ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस भी नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से है। सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी। वो बोली, माँ जी नहीं माँ। मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरी बात काटते हुए बोली, मुझे पता है तुम बोलोगी कि मैं क्यों कह रही हूँ, तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है इतनी देर से आंख में चोली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी बात सुनकर सास कानों को हाथ रखकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे जमाने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नजर ही नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन ही हो रहा होगा, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। यही सोचकर खामोश हो गई। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा क्यों नहीं मुझसे मिलने की जल्दी है? इस तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी? मेरी सास ने फिर वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गईं। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम? मैंने सवाल किया, नजरों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर भी जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद करना चाहती थी। मुझे अपनी सास की सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देख के मेरी सास बहुत खुश होती, कहती कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे
और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती। मेरी मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे, अभी तक तुमने एक ही बार सुबह को ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी, चलो कम से कम मैं अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकते हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज तो सुन ही सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं उसे कम से कम बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह है, सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की 5 पूरी पूजा नहीं कर लेती, मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल दो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा कि रात को ऐसे सर पर डालकर ही पूजा करनी। मैंने अपनी सास के हाथों से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान की पूजा करने लगी। उसी दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाल रखा था। धीरे धीरे मेरा सिर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बेहोश होती चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी, अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, तबीयत भी भारी भारी सी थी, सर में दर्द भी था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गईं। यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी सारी रात पूजा पाठ जो की है। मैंने सास से बोला, नहीं माँ जी, मैंने कहा पूजा पाठ की, पूजा पूरी नहीं हो पाई। उसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, यह क्या किया? अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से नहीं मिलवा पाऊंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर बम गिरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती? बस आज के पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात भर ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, अरे वह तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि तुम मुझे निशा से मिलवा दो, लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों को मेरी पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। पर फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरे सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फल, चीज, कुछ खाने के लिए लाई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वह चीज खा लेती और मुझे उसे खाते ही नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आ जाती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीजों को खाते ही मैं नींद के आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, न जागती रहती।
बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है। मैं किसी को अपने आसपास महसूस करती हूँ, लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। फिर क्या, रात को मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे खाने वाली चीज़ों में क्या खिला देती हैं। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन ब दिन कैसे कमज़ोर होते जा रही हो। मैंने जो उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाएं। वो रात वाली पूजा करने जाती हूँ मैं। तब तक लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी और पीऊंगी और पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके और बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जगा हुआ देखकर वह परेशान है। तीसरी बार मेरी सास कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही हैं। इस बार उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले यह सफेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर से मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद में कि जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। अपनी सास की चालाकी, उनसे कैसे बचकर निकलना है, मैंने सोच लिया था कि मैं अब यह पर्दाफाश करके ही रहूंगी। तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया था। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक किया। आज सास मुझे रोज किसी न किसी बहाने से सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फिर कुंडी लगने की आवाज आई। किसी के भारी कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर नहीं देख सकती थी। फिर मैंने देखा कि कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम थी जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया है। भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने मेरे दिल ही दिल में दिल से सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी।
बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए मेरे कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप क्या करते? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है, तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया था। यह क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप यह कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती है। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर भी दी तो मुझे माफ कर दो। और कुछ नहीं कर सकती थी मैं। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई भी बात नहीं सुनी। सास मुझसे विनती कर रही थी, अब तो तुम्हारी कोख में हमारा अंश है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ पापा के घर आ गई। माँ पापा को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं गुस्से में बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं करती भी क्या, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और तभी मेरी बहन की घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तू भी अपने घर में सुकून से नहीं है? उसने कहा, तुमको सुकून नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ कोई जुर्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए बैठी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मैं सोई थी तब कमरे में कोई आया था और मैं चेक कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा।
पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना से ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा ही बदसूरत मेरा पति। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की बिहाने कोई नहीं आता। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ, मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लग रहा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे। मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी और अपने ख़ानदान को वारिस देना चाहती थी। यह बात मेरे पति ने ही अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतना बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और उसके ख़ानदान को वारिस मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि ऋतिक एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसे भी था, ऋतिक ही मेरे पति थे। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फ़ैसला किया। अब मैं, मेरे पति और मेरी सास, हम तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। ऋतिक सूरत से जैसे भी थे, पर उनका मन बहुत साफ था। वो वास्तव में एक बहुत अच्छे पति साबित हुए और मुझे अपने माँ बाप के इस फैसले पर अब कोई भी परेशानी नहीं थी। मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाती रहूं।